देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन और मेरे साथ मौजूद हैं योगी जी। हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मोहतरम हैं और एक वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं फूड के बारे में। और जिस तरह की बातें यकीन जाने कि मैंने इनसे सीखी और समझी हैं, अभी मैं जाकर स्टडी ज़रूर करूँगा। 110% में स्टडी करूँगा और ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और मैं चाहूँगा कि ये आपको भी आगे चल के जैसे ही शो स्टार्ट होता है फिर बताएं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं अमर असद हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं और हुमा इनकी पार्टनर हैं और योगी भाई की जो पार्टनर हैं वो जैद भैया हैं। ठीक है जी, तो आप लोगों ने नाम सोच लिए? जी अमर, क्या नाम रखा? कोकोनट चिकन करी और कॉर्न राइस। कोकोनट चिकन करी और कॉर्न राइस। आपने अनियन को पहले चॉप किया है तो इसके नंबर कटेंगे, सही है? ये आपने अभी तो हुआ भी नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। नंबर हमने काउंट डाउन ही नहीं दिया, आपने अनियन चॉप कर दिया सर। इसके जो है ना नंबर आपके कटेंगे, सही है? इसके पॉइंट। अच्छा सर, योगी भाई क्या नाम दिया? अभी तक तो सोचा नहीं है, वैसे बड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। और जब भी कोई दिमाग का काम हो ना तो मीठा खा लेना चाहिए। क्या बात तो हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन दो ही चीज़ें तो चाहिए और फिर प्रोटीन तो ऐसा है नहीं, तो ग्लूकोज तो हमें मिल रहा है, मिल जाएगा। तो हमें कोई ऐसा नाम रखना पड़ेगा जो अच्छा। मज़े की बात ये कि इस वक्त पता नहीं क्यों आपने मुझे बुलाया और आपने एक आयुर्वेदिक की बहुत बड़ी दवा मेरे सामने रख दी। सर ये तो नसीब, ये तो आयुर्वेदिक दवा है। आपने आपके बॉय ने जो बॉक्स सेलेक्ट किए उसमें से ये सरप्राइज बिल्कुल। तो दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो क्योंकि गोल्ड कलर है हमारे पास, तो कोई गोल्ड से रिलेटेड हमें कोई ऐसा नाम रखना चाहिए। गोल्डन पेयर पास्ता। गोल्डन पेयर पास्ता। यू नो ऐसे नहीं, गोल्डन पेयर पास्ता। गोल्डन पेयर पास्ता। पता पास्ता पता नहीं चलेगा पास्ता कह रहे हैं, तभी तो पता चलता है। बिल्कुल पास्ता। ये क्या बात है, डबल एटी खा लो। ये थोड़ी चीज है। बर्गर चिकन नहीं कहना पूरा, उसके पर उड़ा दें। चिकन बर्गर। तो इसी तरह इसको आप इधर कह के देखें आप लोग। गोल्डन पेयर पास्ता। गोल्डन पेयर पास्ता। किसी को समझ तो नहीं आया ना? यही क्वालिटी है कि डिश का पता न चले मेहमानों को कि बनाया क्या है। ये बात खुद ही समझते रहे। गोल्डन पेयर पास्ता हम आज यहाँ पर टीम ए बना रही है और टीम बी बना रही है। क्या बना रही है? कोकोनट चिकन करी विद कॉर्न राइस। कॉर्न राइस। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो आप लोगों के पास टोटल 1 घंटा है। इस 1 घंटे के अंदर आपने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है। हाइजीन का आपने ख्याल रखना है, सफाई का आपने ख्याल रखना है। आपकी टेबल नीट एंड क्लीन नजर आनी चाहिए, बिकॉज के तमाम लोग इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं। ग्लव्स आप सब अपने अपने हाथों में पहन लें ताकि आपके हाथ डायरेक्ट फूड के साथ कांटेक्ट में ना आए। और एक हाइजीन का क्या कहेंगे कि जो एथिक्स हैं उसको हम फॉलो करें। अच्छा, कैप अगेन नहीं पहन सकते बिकॉज के मैं तो पहन के आया हूँ। आप तो पहन घर के से आए। पहन। हमारी जो गर्ल्स हैं उनके बाल और उनके नाखून, अच्छा ये मतलब एक फॉर्मेलिटी है जो हम यहाँ पर भी कोशिश करते हैं कि पूरी कर रहे हों। जब जो ओरिजिनली जो प्रोफेशनली अगर आप इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एप्रन हो गया, डस्टर हो गया, कैप हो गया, आपका ग्लव्स हो गए, आपके शूज़ हो गए। इवन के शूज़ भी शेफ शूज़ पहने जाते हैं। तो स्टार्ट करो बॉय। 1 घंटे के अंदर रेसिपी रेडी करनी है, ठीक है जी? तो आप लोगों ने आपस में अमर एंड हुमा, आप दोनों ने आपस में रेसिपी का काम डिवाइड कर दिया है या लीड रोल और हेल्पर चल रहा है? ये चलिए थोड़ी सी हेल्प। हेल्प चाहिए, मतलब हेल्प आपको अमर कर रही हैं और आप लीड कर रही हैं, राइट? तो मतलब अमर को आप काम नहीं देंगे? नहीं देंगे। हाँ, बताती जाऊंगी, बताते रहोगे तो अमर आपके साथ काम करती रहेंगी जी। इसकी जरूरत नहीं। अमर फैशन डिजाइनिंग के अंदर कब आए? सिंस 2018 मैंने स्टार्ट किया था। 2018 स्टार्ट किया था, ओके। जब कोरोना का काफ़ी सीज़न था, लेकिन ये कि ऑनलाइन बिजनेस चल रहे थे काफ़ी, तो उसमें ये कि काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाँ, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हम्म, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला जी क्लाइंट से।
ठीक और है। बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट से अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का तो किस तरह के कपड़ों पे डिज़ाइन पे आप काम करते हैं? मैं बहुत कैजुअल एंड फॉर्मल वेयर पे काम करती हूँ और फिर डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या डिमांड आ रही है। ठीक है, ठीक कभी है। तो किस तरह की मतलब सीजन वाइज होता है? जी, विंटर कलेक्शन अलग है, समर कलेक्शन अलग है। और वेडिंग सीजन भी आ गया तो उसमें भी डिमांड चेंज हो जाती है कस्टमर की। ठीक है, तो उसके हिसाब से अच्छा ये जो डिज़ाइनिंग का जो काम होता है इसमें कोई कलर का भी वो इम्पैक्ट आता है? जी बिल्कुल, ख़वातीन हैं उनके पसंद के कलर्स होने चाहिए। हाँ। कलर्स नहीं, स्किन टोन से जाता है साथ? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है मौसम के हिसाब से भी लाइट और डार्क कलर्स का होता है। गर्मी में ज़्यादातर लोग लाइट कलर्स पहनते हैं, विंटर में बोल्ड कलर्स पहने जाते हैं। ठीक है जी, हुमा यहाँ पर कटिंग कर रही है, चिकन की कटिंग इन्होंने डन कर दी है और बड़ी स्पीड से। और यहाँ पर योगी भाई और हमारे जायद भैया जो हैं वो अभी तक मेरे ख्याल से प्लान कर रहे हैं कि काम किस तरह से डिवाइड करना है, राइट? बड़ा फास्ट होगा जी, आप फिक्र ना करें। हाँ हाँ, बहुत नेचर ने तो सब कुछ बना के हमें दे दिया, पका के दे दिया। हाँ, नेचर आधी डिशेस तो हमारी बनी हुई हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक ऐसा है ना। और ये उन लोगों के लिए जिनको डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बेहतरीन फाइबर हमारे पास आ गया है। हमारे पास स्वीटनर है, तो हमारे पास ग्लूकोज आ गया है। इसका मतलब वो बच्चे जो मीठा नहीं भी खाते उनको हम ये दे सकते हैं। और क्योंकि सीजनल फ्रूट है तो इस वक्त ये बहुत बेहतरीन होगा और बहुत ही इसके फ़वाइद होंगे। फायदे होंगे। और इसका अपना एक मज़ा ही है वैसे तो। अब इसको देखिए, आप इन्हेंस करेंगे जब हम तो ब्राउन शुगर के साथ ये और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, मज़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं योगी भाई, आपको इनकी रेसिपी और आपके इंग्रेडिएंट देख के क्या लग रहा है कि टीम ए विन करेगी या टीम बी की रेसिपी अच्छी आई है? भाई सीधी सी बात, हम तो इधर खड़े हैं, हाँ हमारे लिए बहुत आसान है। हाँ। लेकिन ये कि उनकी भी रेसिपी में एक बड़ी यूनिक चीज़ है। हाँ। और वो है नारियल का जो आपने मिल्क लिया। हाँ। ये अलाइव है, जिंदा। हमारे पास भी एक फ्रूट की शक्ल में बिल्कुल जिंदा है पीस, और उनके पास भी है। दूसरा, क्योंकि वो जो चिकन है ज़ाहिर बात है वो कटने के बाद मिला हमें, तो वहाँ पे देखा जाए तो उनके पास भी एक हेल्दी, बहुत पावरफुल हेल्दी पार्ट Ingredient है, है। वो बहुत है। अब ये उसको कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये depend मेरा करता है। ताल्लुक जो है ना वो वैद के साथ है, आयुर्वेदा में जो फूड साइंस है, अगर उस पर सिंपल भी गुफ्तगू की जाए तो कम से कम 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे आयुर्वेदा की मैंने थोड़ी सी स्टडी की, तो जब मुझे बताया योगी भैया ने, तो 5000 साल पहले से ये साइंस इस्तेमाल की जा रही है आपकी क्योरिंग के लिए। ठीक है, कोई किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड आपको जो भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके आप उस डिजीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब उस डिजीज़ से आप निजात पा सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो फूड है वो सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, वो दरअसल एक दवा है। जब भी हम रसोई में आते हैं या किचन में आते हैं तो ये एक बहुत पवित्र पाक जगह है। बिल्कुल। यहाँ तो आपने शूज़ की बात कर ली, हमारे तो जूते भी नहीं पहने जाते हैं, वो सही। एक ज़माना था। लेकिन बिल्कुल, बहरहाल वो अब एथिक्स और वो एहतराम होता और था। ये जो आपने किया बिल्कुल सही है। हाथ धुले होना चाहिए, खुद Gloves। आप तहारत में होना चाहिए। जब खाना बने तो तहारत में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जिस लिबास और जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप फूड बनाते हैं, वही जो चीज़ है ना वो फिर आपके फूड में जाती है। तो क्या बहुत बात जरूरी है, कि आप क्या बात है भाई, तुम काम दोगे योगी भैया को या खुद करोगे सारा काम? भाई घर में भी मैं कोई काम नहीं करता, मैं कामचोर हूँ। अच्छा मैं खाता बहुत अच्छा हूँ। खाने में तो आप देखिए ऐसा खाता हूँ कि लोगों को लगता है मैं खाता ही रहता हूँ। नहीं यार, मगर जिस हिसाब से आपकी फिजिक है योगी भाई की, उस हिसाब से लग नहीं रहा कि योगी भाई अपने डाइट मैं क्वांटिटी का ख्याल रखता हाँ ये है। हाँ जी, योगी भाई से पास्ता बॉईल करवा लेते हैं, बस उसके बाद अब पास्ता में टाइम लगेगा ना। पास्ता में तब तक कैसे मैं 7 मिनट लगते पास्ता बॉईल होने में? ओनली बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अगर आपने, अच्छा पास्ता कैसे बॉईल करोगे ये बताओ? पास्ता वाटर जो होगा हमारा, नहीं, पास्ता कुक होने के बाद किस टेम्परेचर पर आएगा? मैं आई बताता मीन अल दंते होगा, फुल कुक्ड हूँ। होगा? पास्ता अल दंते करेंगे हम, अल दंते कुक अल दंते करोगे? करेंगे। सही और है। पास्ता वाटर में हम लोग बहुत सारा नमक डालेंगे ताकि उसका जो पास्ता वाटर होगा, जो स्टार्च होगी उसकी सारी, वो हम बाद में रेसिपी में अपने पास्ता में डालेंगे, सॉस में यूज करोगे? सॉस में यूज़ करेंगे। क्या बात है, बॉय चैंपियन निकला भाई। इस तरफ अगर हम आते हैं, हुमा ने जो है ना स्क्रीन से अमर को गायब कर दिया, बोला अमर तुम कहाँ पीछे चले जाओ, मैं अकेले कर लूंगी। ऐसा ही है अमर? नहीं सर, ऐसा हाँ, ऐसा नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी मुझे लग ऐसा रहा है कि अमर को जो है ना काटा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है हुमा की तरफ से। ऑन कीजिए सर ये है, ये बस आप ही के हाथों से कराना। ये आ गया और यहाँ पर आपने ये ऑन है और ये फातिल लो।
अच्छा तो व्यूअर्स, यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों टीमें इस वक्त खाना बनाने में मसरूफ है, बट उसके साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है। आप सबने हमारे साथ कनेक्ट रहना है, देखना है कि दोनों टीमें रेसिपीज अपनी कैसी बनाती है। तो तब तक जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद।